दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल गांव तक में। दोस्तों यहाँ पर सतयुग में एक घटना घटी थी जिसका अंश अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो उसी घटना को हम कभी अपने दादा दादी से सुना करते थे, कभी नाना नानी से सुना करते थे, पर मन में एक लालसा जागती थी कि काश उस जगह को जाके देखते। बहुत सारे लोग इसको कहानी का रूप देते हैं, पर असल में ये कहानी नहीं है, ये सतयुग में घटी एक घटना है। तो चलिए हम कहानी का पूरा अंश दिखाते हैं और बताते हैं कि कहाँ पर क्या क्या हुआ था। ये कहानी है 7 भाई और एक बहन का। सभी लोग एक साथ में रहते थे, एक ही समूह में रहते थे, एक ही परिवार में रहते थे। सभी लोग खुश रहते थे, एक साथ रहते थे। बहन जो रहती थी वो घर में रहती थी और जो भाई बाकी 7 भाई थे वो बाहर काम करने जाते थे। ऐसे वो लोग का गुजारा होता था रोज की तरह। एक वैसे ही जब 7 भाई बाहर काम करने जाने लगे तो बहन से बोला कि तुम घर का खाना बना के रखना। बहन वैसे ही करती है और वो जब साग काटने लगती है सब्जी बनाने के लिए तो उसका हाथ कट जाता है। हाथ कटता है तो खून निकलने लगता है। तो वो सोचती है कि अगर इस खून को हम दीवार में पोंछेंगे तो भैया लोग गुस्सा करेंगे, और अगर साड़ी में पोंछेंगे पता नहीं भाभी लोग डांटेगी, गुस्सा करेगी। इसे डर के मारे वो खून को साग पर पोंछ कर उसका सब्जी बना देती है। शाम को भाई लोग काम उम करके वापस घर लौटता है और जब खाने के लिए बैठता है तो बहन खाना परोसती है। हर रोज की तरह भाई लोग खाना खाने बैठता है और आज का खाना उसको अधिक स्वादिष्ट लगता है। वो लोग अपनी छोटी बहन से पूछता है कि बहन आज का खाना इतना स्वादिष्ट कैसे है, क्या राज है। शुरू में बहन चुपचाप रहती है पर धीरे डरते डरते वो बोलती है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था, हम सुबह साग काट रहे थे सब्जी बनाने के लिए, उस समय मेरा हाथ कट गया था, तो उसी जो खून निकला था उस खून को हम साग में मिला दिए थे तो और उसे सब्जी बना दिए थे। बस यही बात है। उसके बाद भाई लोग खाना वाना खाता है और उसके मन में लालच भाव पैदा हो जाता है। वो लोग सोचता है अगर इसका खून इतना टेस्टी है तो उसका मांस खाने में कितना मजा आएगा। ऐसा हैवानियत सोच उस भाई लोग में आ जाता है। आजकल के दौर में दुश्मन के मन में भी ऐसा भाव पैदा नहीं होता है, पर वो अपने सगे भाई के मन में ऐसा ख्याल आता है। वो लोग शाम में बैठ के अपना बहन का मांस खाने के लिए प्राण करने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं उसको मार कर उसका मांस को खाएंगे। पर 7 भाई में जो छोटा भाई रहता है वो इसके खिलाफ रहता है और बोलता है कि नहीं ये सब गलत है। परंतु वो बहुत ज्यादा छोटा था, बड़े भाइयों का आदेश का पालन करना था, वो कुछ बोल नहीं पाता, चुपचाप खामोश रहता है। अगले दिन 7 भाई अपने बहन को जंगल घुमाने के नाम से ले जाते हैं। बोलते चलो जंगल घुमाएंगे। बहन अगले दिन 7 भाई अपनी बहन को जंगल में लेके आते हैं। ये जो जगह है यही जगह पहले जंगल होता था, अभी तो ये जंगल नहीं है, यहाँ पर पेड़ उड़ काट दिया गया है। तो यही जंगल में लेके आता है और बहन को केंद का पेड़ में बैठा देता है। यहाँ पर मचान था, ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर मचान था। तो इन मचान में बहन को बोलता है तुम बैठी रहना, जब तक हम लोग वापस ना आ जाए तुम यहीं पर रहना। उसके बाद भाई लोग वहाँ सामने टोंगरी रहता है, उस टोंगरी में चला जाता है। भाई लोग उस टोंगरी में जाता है और वहीं बहन को मारने का प्लान करता है। बहन को केंद के पेड़ पे बैठा के भाई लोग यही टोंगरी में आ जाता है। यही जो पीछे पे टोंगरी दिख रहा है उसी पे भाई लोग आ जाता है और अपना तीर जो रहता है उसको तेज करता है। सामने निशान पड़ा हुआ, आप निशान देख सकते हैं, यहीं पर यही निशान किया गया था सामने तीर, और यहीं से बैठ कर बारी बारी से भाई लोग वहाँ सामने तीर चलाता है। सभी 6 भाई जो शुरू कराता है वो लोग तीर मारता है पर किसी का निशाना नहीं लगता है। वो लोग परेशान हो जाता है। परेशान होकर छोटा भाई से बोलता है कि अब तुम तीर मारो। क्योंकि छोटा भाई का एक आंख डैमेज था, अंधा तिरकाना था, बोल सकते हैं आप, तिरकाना था। तो वो शुरू में तो मना कर देता है, विरोध करता है कि नहीं हम नहीं मारेंगे, पर भाई लोग का दबाव रहता है। भाई का डर के कारण वो तीर चलाता है। वो तीर को जानबूझकर इधर उधर चलाता है, पर क्योंकि तिरकाना था उसका निशाना ठीक जाकर उसकी बहन का छाती पे लग जाता है और उसका मृत्यु वहीं पर हो जाता है। उसका भाई लोग बहुत खुश होता है, पर वो जो छोटा भाई रहता है वो पूरा दुखी हो जाता है कि उसी के हाथ से ये घटना हो गई। तीर लगने के कारण बहन की मृत्यु हो जाती है और बहन यहीं पर गिरी पड़ी रहती है। यही सामने जो पेड़ है वहीं पर गिरी पड़ी रहती है। अब भाई लोग वहाँ से आता है और इसको काट कर इसका अच्छा से खाना बनाने का प्लान करता है, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करता है। पर वो लोग जानता है कि अगर हम ये छोटा भाई रहेगा तो ये काम आसानी से नहीं होगा। इसलिए छोटा भाई को वो लोग बोलता है कि तुम जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी ले आओ, और उसको रस्सी देता है और रस्सी को 7 पीस काट के देता है। अब इतना छोटा सा लकड़ी में, छोटा सा रस्सी में वो कैसे लकड़ी को लाएगा। पर छोटा भाई आदेश का पालन करता है और जंगल चला जाता है। जंगल जाता है और लकड़ी को जमा करता है। लकड़ी जमा करता है, उसके बाद जब बांधने का बारी आता है तो रस्सी में वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो रोने लगता है। तो जब वो जंगल में रो रहा था तो एक सांप आता है और पूछता है तुम क्यों रो रहे हो।
तो वो पूरा घटना बताता है कि मेरा बहन का मार का वो लोग को मांस खा रहा है और हमको रस्सी लकड़ी लाने के लिए दिया है, इतना छोटा सा रस्सी दिया है। तो वो बोलता कोई बात नहीं, जो सामने लकड़ी है उसमें हम लपेट जाते हैं और तुम ऐसा करना उठा के ले जाना और वहाँ रख देना, उसके बाद हम वापस अपना आ जाएंगे। तो छोटा भाई वैसा ही करता है, लकड़ी में सांप लपेट जाता है, उसको उठाता है और लकड़ी लेकर चला जाता है। जब वो लकड़ी लेकर जाता है तो उसका बड़ा भाई लोग आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान रह जाता है कि इतना कम समय में ये इसको तो रस्सी भी नहीं दिए थे, ये कैसे लेके आया, क्योंकि वो लोग का अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए सोचता है कि अब इसको दूसरा काम दिया जाए। और वो बोलता है कि ठीक है तुम पानी लेके आओ। उसको मिट्टी का एक घड़ा, जो उसको हांडी बोलते हैं, हांडी देता है, उसमें 7 छेद कर देता है। अब बोलता है जाओ पानी लेके आओ। छोटा भाई पानी लाने के लिए चला जाता है। छोटा भाई जो रहता है वो हांडी लेकर गाड़ी के पास आ जाता है। यही जो पीछे दिख रहा है वही गाड़ी है जिसको डोबा अभी इसको यहाँ पर सजा दिया गया है, इसको कुआं का रूप दे दिया गया है। यहीं पर वो आता है और पानी भरता है तो पानी गिर जाता है क्योंकि उसमें छेदा था। तो वो वहीं पर बैठ के रोने लगता है कि कैसे पानी ले जाए। वो जब रो रहा था तो डोभा जो है वहाँ से बेंग निकलता है और बोलता है कि क्यों रो रहे हो। तो वो बोलता है कि हमको मेरा भाई लोग पानी लाने के लिए दिया है और जो हांडी दिया उसमें पूरा छेदा है। तो वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, जहाँ जहाँ छेदा है वहाँ चिपक जाते हैं और तुम पानी भरना और आराम से ले जाना। उसके बाद छोटा भाई वैसे ही करता है, वो पानी लेकर चला जाता है। पानी छोटा भाई जो रहता है वो डोबा से पानी लेकर आ जाता है। अब होता है मांस खाने का बारी। सभी को अपना अपना हिस्सा मिल जाता है और वो लोग मांस खाने का तैयारी करता है। छोटा भाई को भी खाने के लिए देता है, और छोटा भाई क्योंकि बहन से बहुत प्यार करता था वो तो मांस नहीं खाएगा, तो वो जो अभी डोभा से वो मछली पकड़ के लाया था वो उसी को खाने का नाटक करता है। सभी भाई लोग जो बाकी भाई लोग रहते हैं वो मांस खाने में मस्त रहते हैं। छोटा भाई जो रहता है वो मौका पाकर अपना जो बहन का मांस रहता है उसको एक टीला में डाल देता है। वो टीला में डाल देता है और जो तालाब से जो डोभा जो तालाब होता है उसे मछली पकड़ के जो लाता है उसी को वो खाता है। सभी खा के सामने जो देख रहे हैं यहीं पर एक टीला हुआ करता था, उसी टीला में वो अपनी बहन का मांस को डाल देता है। उसके बाद सभी लोग सामने वहीं पर जो डोभा था वहीं पर एक डाड़ी हुआ करता था, अभी भी डाड़ी मौजूद है पर पानी सूखा हुआ है, वहाँ पर सब हाथ धोने के लिए जाते हैं। तो छोटा भाई भी जाता है। काफी समय बीतने के बाद जहाँ पर वो छोटा भाई अपनी बहन का मांस को टीला में डाला था वहाँ पर से अच्छा बांस निकलने लगता है। कुछ समय के बाद यही बसाइर के बगल से एक डोम गुजर रहा था। वो देखता है कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बांस निकला हुआ है और उससे मधुर आवाज आ रहा है। तो वो सोचता है क्यों ना इसका कुछ यूज किया जाए। तो वो उससे एक बजाने का यंत्र होता है केंद्रा, वो केंद्रा बजाता है। और केंद्रा एक बजाने का यंत्र होता है, उसी से वो बनाता है और उसके बाद सारा गांव घूमता है और उसी से वो अपना रोजी रोटी करता है। सब गांव घूमता था और सबके सामने बजाता था, सब कुछ ना कुछ दे देता था और उसी से अपना गुजारा करता है। एक दिन वो बजाते बजाते वही भाई लोग के गांव में पहुंच जाता है। सबसे पहले वो बड़ा भाई के घर में पहुंचता है। तो बड़ा भाई के घर में जब वो केंद्रा बजाता है तो केंद्रा नहीं बजता है। सोचिए, सब जगह बजा पर वो बड़ा भाई के घर में नहीं बजा। और उस केंद्रा से आवाज आता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो तोर दुश्मन भाई के घर है। इसका मतलब है कि मत बजो, ये तुम्हारा दुश्मन भाई का घर है। ऐसा कर करके वो बाकी भाई लोग के घर में जाता तो सेम वैसा ही केंद्रा से आवाज आता है कि ना बाज रे केंद्रा, ई तोर दुश्मन भाई के घर है। वो डोम बाकी 6 के घर में जाता है, नहीं बजता है। उसके बाद वो छोटा भाई के घर में जाता है। जब वो छोटा भाई के घर में जाता है और बजाता है तो बजने लगता है और उस केंद्रा से आवाज आता है कि बाज रे केंद्रा, ई तोर सहोदर भाई के घर है। मतलब कि ये आप तुम्हारा अपना भाई का घर है, तुम बजो। तो वो जो छोटा भाई जो रहता है वो अंधा रहता है छोटा भाई, तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है डोम से कि ये केंद्रा मुझे दे दो। पर डोम का तो उससे रोजी रोटी चल रहा था, वो देने से मना कर देता है। तो वो जो छोटा भाई रहता है वो बोलता है इसके बदले तुम मेरा आधा प्रॉपर्टी ले लो, आधा राजपाट ले लो। तो डोम तो लालची था भाई, उसको तो दोबारा केंद्रा बना सकता था। वो बोलता है ले लो, हमको आधा राजपाट दे दो। उसके बाद वो छोटा भाई उस केंद्रा को ले लेता है और अपने घर में चला जाता है और अपने घर में एक दीवार में उस केंद्रा को टांग देता है। उसके बाद वो अगले दिन काम करने के लिए चला जाता है। जब वो काम करके जाता है और काम करके वापस लौटता है तो देखता है घर का सारा काम किया हुआ है, खाना उना बर्तन साफ सफाई सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो वो तो हैरान रह जाता है, बोलता है कि कौन मेरा घर का सारा काम कर दिया। पर वो सोच में पड़ता है पर पता नहीं चल पाता कि कौन किया।
अगले दिन सेम वही घटना होता है, काम करने जाता है, काम करके वापस लौटता है, देखता है वही सेम है। तो वो सोचता है कि आज कौन मेरा घर का काम कर रहा है। तो तीसरा दिन जब वो काम करने जाता है तो वो काम करने के नाटक से बाहर जाता है, पर वो दरवाजा के पीछे छिप जाता है। तो वो देखता है जो दीवार में केंद्रा टंगा हुआ है, उस दीवार के केंद्रा से उसका बहन निकलती है, वही खाना बनाती है, साफ सफाई करती है और उसके बाद वो केंद्रा में चला जाती है। लेकिन जब वो केंद्रा में वापस जाने लगती है तो उसका छोटा भाई दौड़ता है और वो केंद्रा को पकड़ता है और उसको जला देता है, और वही दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं। हम लोग हमेशा कहानी के रूप में देखे हैं इसको, कहीं किताब में आप कहानी के हिसाब से पढ़े होंगे, सभी लोग इसको बोलते थे कहानी है, पर यह कहानी नहीं है दोस्तों, ये सतयुग में घटी एक सच्ची घटना पे आधारित है। आप पीछे देख सकते हैं, ये जो सामने निशान है वही छोटा पूरा कहानी का है। सबसे पहले ये आप सामने आइए, देखिए ये बड़ा भाई है, ये उससे छोटा भाई है। सामने आइए, देखिए कल आज राखी है तो बहुत लोग राखी भी बांध के गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राखी है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं राखी में। ये देखिए उससे छोटा भाई है और इससे छोटा भाई है, और ऐसे करके 7 भाई का, देखिए आप 7 भाई का है। और सामने जो पीछे है, सामने उसकी बहन के लिए, बहन का निशान दिया हुआ है। आप सामने आइए, देखिए ये बहन के लिए, यहाँ पर साड़ी उड़ी चोली उली सब आके रख देते हैं और यहीं पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पर पूजा वूजा करते हैं, पैसा वैसा रख के जाते हैं बहन के नाम पर। तो ये बहन का निशानी है। तो आपको अगर ये कहानी लग रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक बार इस जगह पे विजिट कीजिए, आपको ये कहानी बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सतयुग में घटी एक घटना है। आप देखिए दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हैं इस कहानी को, कहानी जो आप कहानी के रूप में सुने हैं, तो इस कहानी को अगर आपको मन में अभी भी डाउट है कि ये घटना नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है, तो दोस्तों आप इस जगह पे आ सकते हैं। इस जगह का जो मैप है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा और आपको बताना चाहता हूँ। रातू है, रातू से आप ठाकुर गांव आइएगा। ठाकुर गांव आने के बाद ठाकुर गांव से जब आप बुड़मू जाने लगेगा तो 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको राइट साइड पे ये घटना का जगह दिखा है, जो बिंदु बसायर है। आप एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड देखिएगा। तो हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि ये जो घटना घटा था उसके पूर्वजों से आपको मिलाएंगे। तो इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से काफी लोग आते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए उनसे आज बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, ये घटना जो घटी थी उसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसी को देखने के लिए आज हमारे बीच 3 आंटी आई हुई है, बताएंगे कहाँ से आए हुए और इस घटना के बारे में कुछ बताएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सपारूम से आए हैं। मेरा माँ लोग बाप लोग इस कहानी को बताया करते थे, लेकिन मेरा ससुराल इधर मिशन स्कूल जगह है। तो मेरी बहन लोग चाहे कि चलो हम लोग देख लेंगे, तो हम लोग खुशी खुशी से बिंदु बसेर को देखने आए। तो ये कहानी आप किसके माध्यम से सुने थे? ये कहानी काफ़ी प्राचीन समय का है और ये कहानी जो है हम लोग को बहुत पुराना समय में कहानी के रूप में दिया जाता है, पर ये एक वास्तविक घटना है। हाँ, तो इसके बारे में बताइए कि कहानी किससे सुने थे? हम कहानी नानी से, मेरी अपनी माँ से, जो मेरी माँ जन्म दी थी, मेरी माँ से सुने। तो आपको अभी तो नहीं लग रहा होगा कि ये कहानी है, इतना सारा अंश देखकर आके सचमुच लगा कि सचमुच में ये सच्चा कहानी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये उसी को आज के रूप में किसी ने लोक कथा का रूप दे दिया है, किसी ने इसको कहानी का रूप दे दिया है। तो ये कहानी नहीं है। अगर आप इस जगह आना चाहते हैं तो आएंगे, आपको विश्वास हो जाएगा ये सच्ची घटना पे आधारित है। ये कोई कहानी को पूरा झारखंड के लोग नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, और उसी जानकारी के वजह से आज हमारे बीच रांची से आए हुए हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि उनको इस कहानी के बारे में कहाँ से पता चला। इस कहानी के बारे में आपको कहाँ से पता चला? हमको बचपन में सुनते आए थे, नानी बतलाई थी, उसके बाद मम्मी बतलाई थी। ऐसे करके हम लोग बहुत सुने, तो सोचते थे कि ये झूठा कहानी है कि सही कहानी है। तो यही हम लोग एक बार यूट्यूब में देखे, तो कोई ब्लॉग बना रहा था, तो हम लोग सोचे कि आज चलते हैं, भाई बहन का दिन है, रक्षाबंधन। तो हम लोग सब कोई निकल गए। मेरे साथ में और भी आई है, मेरी बहन लोग आई है, सबको गाड़ी में उधर बैठे हुए उधर हैं। दिखाइए। तो इस जगह में फर्स्ट टाइम आप लोग आए हाँ, हैं? पहली बार आए हैं। तब तो ये नहीं आपको कहानी लग रहा है, ये एक विचित्र घटना है जो सत्य घटना पे आधारित है। अब आपको विश्वास हुआ कि अभी आपको कहानी ही लग रहा है? नहीं, कहानी नहीं लग रहा है। हमको तो जान के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि एक भाई और बहन का कहानी बहुत पुराना कहानी है, और जिसको हम सुनते आए थे आज उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। और अब तो यकीन नहीं आ रहा है कि भाई बहन का ऐसा रिश्ता था, कितना प्यार था। और रक्षाबंधन के दिन हम लोग आज यहाँ आए हैं, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि भाई लोग मार के बहन को ऐसे खा गया, लेकिन कोई बात नहीं, 6 भाई वैसा किया, दगा किया, लेकिन एक भाई उसमें विश्वास किया था
जो अपना वो मांस को नहीं खाया, और ये बांस का ये झूठ जो है उसमें डाला है और उसमें से बांस निकला है। हम लोग देखना चाहते थे कि सचमुच का बांस या मीट के ये सही कैसे निकल सकता है, तो आके यहाँ देखे तो सचमुच का है। और हम लोग इसके पीछे में जो डाड़ी है जहाँ से उसका छोटा वाला भाई पानी लेके आया था उसको भी हम लोग देखे। हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी हो रहा है कि जो कहानी हम लोग बचपन में सुनते आ रहे थे आज चरितार्थ एकदम सामने में हम लोग देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है एकदम सचमुच कहानी ही देख रहे हैं। तो अगर आप भी इस जगह पे आना चाहते हैं तो ये जगह ठाकुर गांव से बुढ़मू जाने की ओर नीलय एजुकेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके जस्ट आगे राइट साइड पे है। तो आप लोग अगर इस जगह पे आना चाहते हैं तो हम नीचे मैप लगा देंगे, आप मैप के थ्रू आ सकते हैं जैसे ये लोग। दोस्तों तब तक के लिए ओके बाय। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।